डार्विन की जो सेकंड थियरी थी, सेकंड जो डार्विन थियरी की जो सेकंड पोस्टुलेट थी वो क्या थी? ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, ग्रेजुअलिज्म में क्या कहते हैं? ये देखिए, ग्रेजुअलिज्म में डार्विन कहती है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज डिपेंड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। ठीक है, हमने कहा कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो हमने फिंचेस देखे देखे कि नहीं, वो फिंचेस अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने बीक्स में क्या करते हैं, अलग अलग चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुअलिज्म में ये कहते हैं कि जो ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज डिपेंड ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। ठीक है, और जो ओरिजिन होगा या एवोल्यूशन होगा किसी भी न्यू स्पीशीज का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस। जो चेंजेस न्यू एनवायरनमेंट में वो अडाप्ट करते हैं, उनकी एक्यूमुलेशन से एक न्यू स्पीशीज जो है वो क्या हो सकती है? ओरिजिन हो सकती है, या उस न्यू स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो सकती है। ठीक है, आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम when different changes get piled up resulting in adaptation, then the species is set to evolve। ठीक है ना, और जब भी ये चेंजेस क्या आ जाता है, एक ऑर्गेनिज्म में इंटीग्रेट हो जाता है ना, तो हम ये कहते हैं कि वो और वो किस में रिजल्टिंग इन द अडेप्टेशन, जब उसमें ये चेंजेस आते हैं तो हम उसको अडेप्ट मतलब हम ये कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब उसमें वो अडेप्ट कर चुकी है एक नए एनवायरनमेंट को, तो हम ये बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हुआ? इवॉल्व हो गया। ठीक है ना, यानी वो अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गया। ठीक है, और हैंस इवोल्यूशन इज़ ए स्लो एंड ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये जो इवोल्यूशन है, इट इज़ ए स्लो एंड ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये मतलब आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो चेंजेस है आपको इसमें सालों साल लगेंगे। ठीक है ना, 100 years लगेंगे, तब आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलेगा। दो दीज चेंजेस आर व्हाट? दीज आर व्हाट? ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक, यानी दीज आर द स्लो प्रोसेसेस। ठीक है, फिर उसके बाद डार्विन की जो थर्ड थियरी है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मीन्स व्हाट? ओवर मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में ये कहती है ओवर ए टाइम पीरियड, ठीक है ना, चेंजेस टेक्स प्लेस। ठीक है ना, कुछ टाइम्स के लिए ये चेंज जो है एक ऑर्गेनिज्म में, जैसे फिंचेस में हमने देखा जो चेंजेस आता है वो चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, और जब ये चेंजेस आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, उनका बीक चेंजेस हो गया। ठीक है ना, फिंचेस में क्या हुआ? उनके जो बीक्स थे वो चेंजेस हो गए ना। ठीक है, और हमने टोर्टाइस में देखा, टोर्टाइस में हमने क्या देखा? टोर्टाइस में हमने देखा कि उनके जो शेल्स है, ठीक है ना, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, किसी में डोम शेप्ड, किसी में बड़े, किसी में छोटे हैं। ठीक है, तो ये जो चेंजेस है, ठीक है, these changes can result in the species with similar in appearance or completely different in appearance and behavior। ठीक है, जब ये चेंजेस आते हैं तो ये इनकी जो अपीयरेंस है वो उनको क्या कर सकता है? इनकी जो अपीयरेंस है उसको कम्प्लीटली डिफरेंट बना सकता है। ठीक है ना, जैसे उनकी बीक जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, या उनकी जो अपीयरेंस है उनको या बिहेवियर को डिफरेंट बना सकती है। ठीक है ना, जैसे टोर्टाइस की शेल जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ठीक, जो फेंसिस के बीक है वो कम्प्लीटली चेंज हो रहा है। ठीक है, हैंस स्पीशीज मल्टीप्लाई ईदर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर एंसेस्टर और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ये स्पीशीज़ हैं जिनमें ये चेंजेस आए हैं, इन स्पीशीज़ में जो चेंजेस आया हुआ है, ठीक है ना, या इन स्पीशीज़ में या चेंजेस आया होगा, ठीक है ना, या इनमें चेंजेस नहीं आया होगा। ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं आया है, ठीक है ना, किसी में, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें चेंजेस आया हो या नहीं आया हो, फाइनली वो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं अपने मेंबर्स को। ठीक है ना, तो दिस इज़ थर्ड थ्योरी, जो ऑर्गेनिज्म इनमें चेंजेस आए या कुछ में नहीं आए, ये लोग बाय रिप्रोडक्शन दे विल मल्टीप्लाई, या उनकी नंबर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है,
जब इनकी नंबर इंक्रीज हो गया तो नेक्स्ट थियोरी दैट इज़ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियोरी जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आई है, ठीक है ना, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया था, ठीक है ना। डार्विन टर्म्ड नेचुरल सिलेक्शन एज द मेजर मैकेनिज्म इन ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ में, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन को डार्विन जो है क्या मानती है, इट इज़ ए मेजर मैकेनिज्म, ठीक है ना। ये एक दिस इज़ द मेन मैकेनिज्म जो किसी ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन और एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, देखिए, जब नेचुरल सिलेक्शन में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म होती है वो क्या होता है, हमें पता है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करना चाहता है, ठीक है ना, और अपनी जो नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, जिस वजह से वो अपनी जो ऑफ स्प्रिंग से या अपनी जो प्रोडक्शन है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन में द फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, यानी अपनी जो पॉपुलेशन को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है। तो ओवर प्रोडक्शन इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। जब ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, एक इंडिविजुअल था, उसने एक से जो इनकी प्रोडक्शन होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है, हमेशा जियोमेट्रिक फॉर्म में होता है कि नहीं, जियोमेट्रिक फॉर्म में इनकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन्स व्हाट, पहले दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दो से चार बनेगा, ठीक है ना, चार से क्या बनेगा, ठीक है ना, चार से आठ बनेंगे, आठ से 16 बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक पैटर्न में, ठीक है। फिर उसके बाद जब इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, ठीक है ना, जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनकी सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन इनके लिए जो स्पेस है या इनके लिए जो स्पेस है या इनके लिए जो रिसोर्सेस है, इनके लिए जो न्यूट्रिशन है या फूड है, वो तो नहीं बढ़ रहे ना, ठीक है। वो तो एज सच अर्थमेटिक मीन में, यानी एक से दो तीन चार इस तरह रिसोर्सेज जो है वो इस तरह बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से स्पेस कम होगी, ठीक है, और फूड जो है वो कम होगा, तभी इनके बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, ठीक है ना, कंपटीशन होगा, है कि नहीं। कंपटीशन किसके लिए, कंपटीशन फॉर फूड, ठीक है ना, कंपटीशन फॉर स्पेस, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, उसके लिए कंपटीशन होगी, ठीक है। लेकिन इनमें जो ऑर्गेनिज्म है इनमें वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इनमें वेरिएशन जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। अब वो ऑर्गेनिज्म जो जिनमें वेरिएशन जो है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, यानी जो वेरिएशन है वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट में इजीली सरवाइव कर सकते हैं, यानी वो अडाप्ट कर चुके हैं, जिसमें अडेप्टेशन हुआ है, तो उनकी क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है, यानी नेचर उनको सेलेक्ट करते हैं और वो सरवाइव रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो चलिए नेचुरल सिलेक्शन की जो ये पॉइंट्स है उनको हम देखते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है, उसके कुछ पॉइंट्स है, पोस्टुलेट्स है। सबसे पहले क्या है, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है, यानी देखिए ओवर प्रोडक्शन में क्या कहते हैं, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन में जो डार्विन है वो ये कहते हैं कि एवरी स्पीशीज़, हाँ ठीक है ना, इन द प्लानट हैव ए पोटेंशियल, हर किसी स्पीशीज़ में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, कैपेसिटी होती है टू गिव बर्थ टू द यंग वंस, होते हैं कि नहीं, ठीक है, वो अपने यंग वंस को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, ठीक है ना। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये फिर अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, ये फिर उसके बाद अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, इस तरीके से इसमें पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, और अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज इन नंबर, ठीक है ना। और दिस इज़ नॉन, जब फिर उसके बाद ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, ये अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेगी, ये अपने यंग वंस को, ठीक है ना, इस तरह से प्रोड्यूस करता जाएगा, और विच विल लीड टू ओवर प्रोडक्शन, ठीक है ना, ओवर प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी होगी, ठीक है ना। और जहाँ पे क्या होगा, वेयर देयर इज़ नो लिमिट सेट फॉर एनी स्पीशीज़, और ऐसा कोई लिमिट भी तो नहीं है कि आपने बस 10 ही बच्चे पैदा करना है और इसने 5 बच्चे करना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। ये एनिमल्स क्या करते हैं,
लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना हो सके अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो विच विल लीड टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जब ओवर प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, कंपटीशन, ठीक है। अब जाहिर से बात है जब ओवर प्रोडक्शन होगा, अब ये देखिए कंपटीशन में क्या कहते हैं, ठीक है ना, मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज हायर विल बी द कंपटीशन, ठीक है। अब जितना ज़्यादा क्या होगा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा उनमें क्या होगी, कंपटीशन होगी, ठीक है ना। मान के चलो यहाँ पे कितने 6 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और इनको खाने के लिए 2 फुट है, ठीक है। तो इनके बीच में कंपटीशन होगी, ठीक है ना। सिर्फ 2 बंदों को ही खाने के लिए फूड अवेलेबल है, तो इसमें क्या होगा, कंपटीशन होना ही होना है। अगर स्पेस कम है तो स्पेस के लिए इसमें कंपटीशन होना ही है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि मोर द नंबर ऑफ स्पीशीज, जितना नंबर ज़्यादा होगा हायर विल बी द कंपटीशन, हायर जो है इनका कंपटीशन होगा किसके लिए, फॉर दिया सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ऐसा क्यों ऐसा क्यों है कि इनमें कंपटीशन होगा, ठीक है ना, सर्वाइवल के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बिकॉज जो एनवायरनमेंट में क्या है, एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेस है वो क्या है, फाइनाइट है, ठीक है ना, वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है ना। और वो सपोर्ट करता है सर्वाइवल ऑफ ओनली सम स्पीशीज़, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान के चलो इसने 100 स्पीशीज़ प्रोड्यूस किए, लेकिन इस स्पेस में जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 50 लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें दे विल कम्पीट, ठीक है ना। और उसमें से 50 जो है 50 के लिए ही जगह है, तो 50 को मरना होगा और 50 जो है वो उसमें सर्वाइव रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि 50 का ही स्पेस है, ठीक है। हैंस दोस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। अब वो ऑफ स्प्रिंग हु मीट्स द एनवायरमेंटल क्राइटेरिया कैन सर्वाइव, ठीक है। अब 50 टोटल 100 है, ठीक है ना, लेकिन उसमें से 50 के लिए ही जगह है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ वो 50 रहेंगे जो एनवायरनमेंट के लिए क्या उस एनवायरनमेंट की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। दस इवन आफ्टर द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज जनरली रिमेन कॉन्स्टेंट विद द स्लाइट वेरिएशन इन द ओवरऑल डाटा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना, ओवर प्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन होगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन है आफ्टर ओवर प्रोडक्शन वो कांस्टेंट रहेगी विथ स्लाइट वेरिएशन इन द ओवरऑल डाटा, ठीक है। तो कंपटीशन होने की वजह से उसमें क्या होगा, वो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है। और उस कंपटीशन से वजह से जितना उनमें कैपेसिटी होगी 100 में से अगर 50 की कैपेसिटी होगी तो 50 ही उसमें सर्वाइव करेंगे, ठीक है। फॉर दिस कंपटीशन विल ऑकर बिटवीन दीज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। आप ये कहते हैं, ठीक है ना, अब इनमें कंपटीशन हुआ, ठीक है। तो ये कहते हैं वेरिएशन, ठीक है ना, वेरिएशन जो है दैट इज़ द की इंग्रेडिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है ना। आप वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, वेरिएशन जो होता है, डिफरेंसेस जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो डिफरेंसेस, ठीक है ना, क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म जो है सेम नहीं होता, ठीक है ना। आप जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, अगर हम इंडिया की ही बात करें, ठीक है, जो साउथ इंडियन को देखें तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो वो ऑर्गेनिजम्स थोड़ा सा क्या होता है, वो लिविंग मीन्स उनकी कलर जो है थोड़ा डार्क होते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है, वैसा ये जो वेरिएशंस है वो ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वेरिएशंस है, ठीक है ना, ऐसे होते हैं, ठीक है। आप किसी एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये जो वेरिएशन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो वेरिएशन में कहते हैं कि वेरिएशन इज़ द की इंग्रेडिएंट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है, किसी स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और वो स्पीशीज़ जो है ना, वो जिनमें क्या प्रेजेंट हो, सूटेबल वेरिएशन, वो स्पीशीज़ जिसमें सूटेबल वेरिएशन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, जो उसको बेनिफिट करता है, वो वेरिएशन जो उसको बेनिफिट करता है, ठीक है ना, फॉर हायर चांसेस ऑफ सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना, ठीक है। देन दो स्पीशीज हु हैव नो वेरिएशन, ठीक है ना, और हु लैक द बेनिफिशियल वेरिएशन, हैंस एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन स्पेशल स्पीशीज पोजेस मॉर्फोलॉजिकल एंड कैरेक्टर डिफरेंसेस, ठीक है। अब क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने देखा, ठीक है ना, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव करते थे, ठीक है।
यहाँ पे मान के चलिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसने 2 ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए, ठीक है ना। अब ये ऑर्गेनिज्म, इसमें चेंज आया है, ठीक है ना, ठीक है। मान के चलिए गर्मी बहुत है, ठीक है, तो इसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, ठीक है। इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है तो इट इज़ नॉट सूटेबल, ठीक है। इसमें वेरिएशन प्रेजेंट है, ठीक है ना, इसमें कोई वेरिएशन जो है वो नहीं है, ठीक है। इसमें वेरिएशन जो है दैट इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो इस वेरिएशन की वजह से क्या हो जाता है, ये वेरिएशन इस ऑर्गेनिज्म को ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। अब ये हमने देखा कि जिन ऑर्गेनिज्म में क्या है, वेरिएशन आया है, ठीक है ना। अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में क्या कहता है, स्पीशीज़ दैट हैव वेरिएशन, जिनमें वेरिएशन आया है और वो टैकल कर सकता है और वो उस एनवायरनमेंट को टैकल कर सकता है, यानी उस एनवायरमेंटल कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकता है ना, वो क्या होता है, फिट फॉर रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल, ठीक है। तो सर्वाइवल ऑफ फिट, ये जो पोस्टुलेट है, ये कहते हैं जिन स्पीशीज़ में वेरिएशन आया था ना, जिन स्पीशीज़ में वेरिएशन हुआ था, ठीक है, ये स्पीशीज़ से इसमें वेरिएशन नहीं हुआ, ये वाला स्पीशीज़ से इसमें वेरिएशन हुआ, ठीक है। तो ये स्पीशीज़ जो है, ये स्पीशीज़ क्या है, ये फिट भी है, ठीक है ना। किसके लिए, ये रिप्रोड्यूस भी कर सकती है इस एनवायरनमेंट में और सरवाइव भी कर सकता है, ठीक है ना। सो जिन ऑर्गेनिजम्स में जिन ऑर्गेनिजम्स में क्या प्रेजेंट है, जिन ऑर्गेनिज्म में चेंजेस जो है, वेरिएशन जो है प्रेजेंट है, दैट इज़ फिट, ठीक है ना, और वो एनवायरनमेंट को टैकल कर सकते हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, ही इज़ फिट फॉर द रिप्रोडक्शन एज वेल एज सर्वाइवल, वो फिट है सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। अब हैंस फिटनेस डिपेंड्स अपॉन द एडेप्टेशन ऑफ द स्पीशीज़, लेकिन फिटनेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, एडेप्टेशन पे, यानी उसने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया हो, उसमें वेरिएशन प्रेजेंट हो, तो उस पर फिटनेस डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो एनवायरनमेंट में कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, देयर फॉर ओनली द स्पीशीज विथ लो फिटनेस डाई, ठीक है ना। अब वो स्पीशीज जिसमें वेरिएशन चेंजेस कम आया है एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए, वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है ना। एंड दैट विथ हायर फिटनेस, और जिनमें वो वेरिएशन प्रेजेंट हो और फिटनेस ज़्यादा हो, वही सर्वाइव करेंगे, है ना, कंपटीशन के बाद, ठीक है। तो ये हो गया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। और लास्टली है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। अब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, आफ्टर पर्टिकुलर ऑफ टाइम, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए वो लोग सरवाइव हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनमें अडाप्टेशन नहीं हुआ, ठीक है, जिनमें वो चेंजेस नहीं है जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, ठीक है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन में ये कहते हैं कि आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, किसी टाइम के बाद, द चेंजेस एंड द वेरिएशन, जो चेंजेस आया और वेरिएशन दैट इज़ एक्वायर्ड बाय स्पीशीज़, किसी भी स्पीशीज़ में जो चेंजेस या वेरिएशंस आए, ठीक है ना, उस चेंजेस या वेरिएशंस की वजह से क्या हो जाए, रिजल्ट्स इन नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो चेंजेस आया उसकी वजह से दैट रिजल्ट्स इन द नेचुरल सिलेक्शन, यानी उसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर जो है वो उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट नेचर सेलेक्ट्स द बेनिफिशियल वेरिएशंस, जो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेरिएशन था, जो उसके लिए बेनिफिशियल था एनवायरनमेंट में सर्वाइव के लिए, नेचर उसको क्या करता है, नेचर जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, किसके लिए, सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एंड इंक्रीज द सर्वाइवल रेट, उनकी सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज करती है, हैविंग दीज कैरेक्टर्स, ठीक है ना। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, जब किसी ऑर्गेनिज्म में दूसरे एनवायरनमेंट में एंटर करने से, ठीक है ना, उनकी पॉपुलेशन तो बड़ी हुई है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आए, वेरिएशंस आए, ठीक है ना। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में जिनमें बेनिफिशियल वेरिएशंस है, वो वेरिएशन है जो उनके लिए बेनिफिशेंट है, ठीक है ना, उनके लिए बेनिफिट काज है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म इन बेनिफिशियल वेरिएशंस की वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो विच रिजल्ट्स इन देयर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जाहिर सी बात है, जिसमें अगर वो अडेप्ट कर चुके हैं तो वो नेचुरली वो सेलेक्ट हो जाता है, यानी नेचुरल सिलेक्शन उनका हो जाता है। और इसका मतलब ये हुआ कि नेचर ने वो ऑर्गेनिज्म जिसमें चेंजेस जो है आया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं फॉरवर्ड फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है ना, उनको सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, टू इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट, ठीक है ना,
उनकी सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए नेचर जो है सेलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। सो जैसे हम एग्जांपल अगर देखें, एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जैसे कोई भी ड्रग रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं, ठीक है ना, वो बैक्टीरिया सरवाइव करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इनमें से कौन से बैक्टीरिया, जैसे हमने यहाँ पे कोई ड्रग जो है वो यूज़ किया, ठीक है, तो इनमें से जो ये एक है जो डार्क वाले, एक है ब्राइट कलर वाले, ठीक है ना, ये दीज आर नॉट ड्रग रेजिस्टेंट, ये ड्रग को रेजिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्म है वो क्या है, दीज आर ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है ना। बाकी जो लाइट कलर वाले हैं दे आर नॉट ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। तो हम इसको ड्रग यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो लाइट कलर वाले हैं वो कम हो जाते हैं और फाइनली ख़त्म ही हो जाते हैं, ठीक है। और जो डार्क कलर वाले हैं वो उसमें सरवाइव करते हैं और अपने जनरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम कहेंगे कि जो ये डार्क कलर के जो बैक्टीरियाज इसमें प्रेजेंट थे, उनका क्या हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। नेचुरल सिलेक्शन क्यों हुआ है, नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है और उनकी सर्वाइवल रेट को बढ़ाया है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं, ठीक है ना, जो जिसकी वजह से उन्होंने इस ड्रग को जो हमने इसमें यूज़ किया था ड्रग, ठीक है ना, उनको ये क्या करते हैं, उनको ये रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, जिस वजह से ये सर्वाइव करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल है दैट इज़ शेप ऑफ द बीक इन फिंचेस, ठीक है। जैसे हमने गैलापागोस आइलैंड में देखा, पर्टिकुलर आइलैंड पे क्या है, कुछ फिंचेस जो है वो स्पेसिफिक जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो स्पेसिफिक फिंचेस है, बर्ड्स है, प्रेजेंट है, जिनमें वो बीक है जो एनवायरनमेंट के हिसाब से उनके लिए सूटेबल है, तो सिर्फ वही फिंचेस जो है उस आइलैंड पर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जिनमें सूटेबल बीक प्रेजेंट हो फॉर फीडिंग के लिए, ठीक है। सो इनमें स्पेसिफिक जो फिंचेस वहाँ पे प्रेजेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है उन स्पेसिफिक फिंचेस का, ठीक है ना। या एक और एग्जांपल है दैट इज़ द पेपर्ड मॉथ, ठीक है ना। पेपर्ड मॉथ क्या हुआ, दो मॉथ होते हैं, ठीक है ना। पेपर्ड मॉथ की अगर हम एग्जांपल बताएं, ठीक है ना, दो किस्म के मॉथ जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। किस कंट्री में, इट इज़ कोई फॉरेन कंट्री है, वहाँ पे एक होता है, क्या होता है, डार्क कलर का, ठीक है ना, और एक होता है ब्राइट कलर का, ठीक है। ऐसे तो ऐसे पहले सारे दोनों क्या होते हैं, ठीक है ना, और एक डार्क कलर के होते हैं। तो ये मॉथ जो है वो क्या करते हैं, देखिए, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रियल उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कुछ मॉथ जो है वो डार्क कलर के हो जाते हैं, ठीक है। जब ये मॉथ्स, ठीक है ना, ये मॉथ्स है, ये क्या है, डार्क कलर वाले मॉथ्स है, ठीक है ना, और ये वाइट कलर वाले मॉथ्स है, ठीक है ना, दिस आर नॉट कलर, ठीक है। और जब भी ये रहते हैं, ठीक है ना, जब भी जिस ट्री के ट्रंक पे ये बैठते हैं, उसकी जो बैकग्राउंड है वो भी क्या होता है, डार्क कलर का ही होता है, ठीक है। और लेकिन ये जो वाइट फिंचेस है, ठीक है ना, जो सॉरी ये मॉथ जो है, वाइट मॉथ जो है, ठीक है, ये जिस डार्क ट्री पे बैठा होता है, ठीक है ना, ये इजीली क्या है, विजिबल है प्री के लिए, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये ब्राइट कलर का है। हाउ एवर जो यहाँ पे मौत है, ठीक है ना, जिनका कलर जो है वो बिल्कुल रिजम्बल करता है किसे, उस ट्री से जिस पे ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको ये अपने जो प्रीडेटर्स है उनको इजीली विजिबल नहीं होता। हाउ एवर ये जो ब्राइट वाला है इट बिकम्स इजीली विजिबल, ठीक है ना, क्योंकि ये वाइट कलर का है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, इट बिकम्स हाईली वर्नरेबल टू द प्रीडेटर्स, ठीक है। ये इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ये आराम से आके इसको मार सकते हैं और खा सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जो डार्क कलर का मौत है वो डार्क कलर का मौत है उसको तो उसको क्या होता है, उसको जिस बैकग्राउंड पे वो बैठा होता है उसकी कलर भी वैसा है, तो ये इसके लिए क्या बनता है, एक ये जो चेंज है इसमें
ये इसको हेल्प करता है इन प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है ना। सो इसको हम कहेंगे इट्स आल्सो द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ द डार्क कलर्ड मॉथ्स, ठीक है ना, पेपर्ड मॉथ्स, जो इनकी नेचुरल सिलेक्शन होती है और नेचर इनको सेलेक्ट करता है फॉर देयर फॉर इंक्रीजिंग देयर फॉर एंड इंक्रीज देयर सर्वाइवल रेट, और इनकी जो डार्क कलर की मौत जो है उनकी नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।